नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2019 जिसके एग्ज़ाम जो 2022 में हुए हैं उनके रिगार्डिंग एक संशोधन जारी किया गया है। तो ये संशोधित नोटिस क्या है पूरा देखते हैं। स्पेशल ये नोटिस जो कैंडिडेट 40 हो गए, 30 हो गए, उनसे कम परसेंटेज बन रहे हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर अपडेट दिया गया है। पूरा नोटिस देखेंगे क्या कुछ संशोधन किया गया है ग्रुप डी में। इस नोटिस के बाद रिजल्ट वगैरह कब आ सकते हैं, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। तो ये आप देखेंगे, अभी लेटेस्ट अपडेट आया है। डेट ऑफ इश्यू है 6 दिसंबर 2022 है। ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट हुआ है। डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो ग्रुप डी का है उसमें यहाँ पर एडेंडम नंबर 2 है ये, जो कि संशोधन किया गया है प्रीवियस जो 7 अप्रैल 2022 के नोटिस में। क्या कुछ संशोधन हुआ है वो देखें। उससे पहले टेक्स्ट बुक आज एक दिन के लिए अवसर की अग्नि परीक्षा सेल लेकर आए हैं। तो ये वन डे डील है जिसमें आपके ईयरली टेक्स्ट बुक पास 270 रुपये में आप ले सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना होगा, आपको ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 270 रुपये में, जिसमें सीजीएल के हो गए। स्पेशल जो एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेटेस्ट मॉक अपडेट किए गए हैं। 17 लाख प्लस कैंडिडेट यहाँ पर एक्टिव यूज और 640 प्लस मॉक टेस्ट है। तो एग्जाम में जितने कैंडिडेट बैठते हैं ना, उसी टाइप से यहाँ पर आपको रैंक पता चल जाती हैं और टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो पाता है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विशेषकर सीबीटी एग्जाम्स के लिए जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं। तो जो कैंडिडेट एसएससी जीडी वगैरह एग्जाम की अभी तैयारी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, तो आज अंतिम दिन है, ये आप ऑफर का लाभ उठा सकते हो टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखते हैं क्या कुछ संशोधन किया गया है। तो देखेंगे आप, इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द मेरिट बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर एज मेंशन्ड अबव, इट इज नेसेसरी टू इंक्लूड ओनली दोज कैंडिडेट इन द मेरिट हु हैव सिक्योर्ड मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी। तो आपको पता होगा ग्रुप डी में जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो परसेंटाइल बेस पे है, परसेंटाइल बेस पे है। साथ ही साथ विज्ञप्ति में ये भी दे रखा है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स हैं वो होने चाहिए अनरिजर्व के लिए 40% ईडब्ल्यूएस के 40%, ओबीसी के लिए 30, एससी एसटी के लिए 30%। तो आप कहेंगे वो तो पहले ही क्या संशोधन किया गया। अब संशोधन ये किया गया है, सबसे पहले तो आपको पता है परसेंटाइल स्कोर है। परसेंटाइल अलग चीज़ होता है, परसेंटेज अलग होता है। तो वो किस प्रकार तय कर पाएंगे कि 40% कहाँ से लें, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल बेस पे होने वाला है और ये विज्ञप्ति में परसेंटेज के अकॉर्डिंग मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स चाहिए ही चाहिए। तो इन्होंने एक बीच का समाधान निकाला है और संशोधन किया है। तो वो क्या समाधान निकाला, तो अब ये क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पैरा 15 अब स्टेट इस प्रकार होगा, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर वेरियस स्टेज सेल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। जो पहले परसेंटेज मार्क्स पर था कि आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर एक से ज़्यादा शिफ्ट होती हैं, तो वहाँ पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर। लेकिन यहाँ पर इनको एक नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो जारी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सीसीए वाले कैंडिडेट उनको वेटेज भी देना है, तो वो भी उनको चाहिएगा। तो फॉर दिस द परसेंटाइल स्कोर ऑफ ईच कैंडिडेट विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। तो आपके मेरिट हालांकि परसेंटेज बेस पे बनने परसेंटाइल स्कोर के आधार पर बनेगी, लेकिन उस परसेंटाइल स्कोर को नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में भी कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि वो तय कर सके कि 40%, 30%, उससे ज़्यादा परसेंटेज वाले कैंडिडेट हैं वो ही शामिल हो, उससे कम वाले नहीं हो, वो तो होंगे ही नहीं, मेरिट ज़्यादा ही जाने वाली है। और साथ ही साथ सीसीए वाले कैंडिडेट आप आगे देखेंगे तो ये कौन से मेथड यूज़ कर रहे हैं। परसेंटाइल स्कोर ऑफ ईच कैंडिडेट विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बाय इंटरपोलेशन ऑफ रो मार्क्स इनटू बेस शिफ्ट बाय यूजिंग स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ इंटरपोलेशन फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज वेल एज गिविंग वेटेज इन मार्क्स टू सीसीए कैंडिडेट। दो केस यहाँ पर बन रहे हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का और सीसीए वाले कैंडिडेट को वेटेज देने के लिए यहाँ पर ये एक नया फॉर्मूला है। इंटरपोलेशन का मतलब ये हो गया कि एक बीच का रास्ता, जैसे मैं बताऊं, आपने कह दिया कि 2000 में किसी गांव की आबादी है वो 40,000 थी, ठीक है, और 2005 में उसकी आबादी हो गई आपके 50,000 हो गई, और इसी प्रकार एक और फिक्स गैप में 2010 में आबादी हो गई 60,000 हो गई। तो आपको पूछ ले कि 2007 में क्या आबादी रही होगी, तो यहाँ पर एक बीच का निकालने के लिए इंटरपोलेशन मेथड यूज़ किया जाता है। तो इसमें भी ये इस प्रकार से मेथड यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा डीप हो जाता है मैथमेटिकल्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग।
और बेस्ट शिफ्ट यहाँ पर एक पहले बेस्ट शिफ्ट तैयार की जाएगी। इंटरपोलेशन जो निकाला जाता है उसके लिए बेस्ट तो चाहिए, तो एक बेस्ट शिफ्ट जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है ना उसमें से एक बेस्ट शिफ्ट निकालेंगे। तो बेस्ट शिफ्ट किस आधार पर निकालेंगे, तो उन्होंने नीचे बताया है कि बेस्ट शिफ्ट फॉर द अबोव पर्पज इज डिफाइंड एज शिफ्ट हैविंग द हाइएस्ट एवरेज अमॉन्ग ऑल द शिफ्ट ऑफ सीबीटी विद ए कंडीशन दैट इट्स प्रेजेंट कैंडिडेट काउंट शुड बी 70% और मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल शिफ्ट। तो बेस्ट शिफ्ट निकालने के लिए वो एक ऐसी शिफ्ट लेंगे जिसका हाईएस्ट एवरेज निकल के आ रहा है, सभी शिफ्टों में एवरेज मार्क्स हाईएस्ट निकल के आ रहे हैं। हाईएस्ट एवरेज मार्क्स आने का मतलब है कि वो सबसे इजी शिफ्ट रही होगी, तो ये सबसे इजी से इजी शिफ्ट लेंगे। ठीक है, अब उस इजी से इजी शिफ्ट को लेकर, क्योंकि उससे इजी तो होगी नहीं तो किसी कैंडिडेट को दिक्कत नहीं है। अब ये आपके फाइनल तो दिक्कत रहने ही नहीं वाली, ये तो ओनली CCA वाले कैंडिडेट को वेटेज देना और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 40% 30% है वो तय करने के लिए, बाकी आपकी मेरिट तो परसेंटाइल बेस पे ही जाने वाली है, ये ध्यान रखना। तो वो इजी से इजी शिफ्ट किस प्रकार निकालेंगे, इसके लिए वो इंटरपोलेशन फॉर्मूला लेंगे और एक बेस्ट शिफ्ट तय करेंगे। बेस्ट शिफ्ट जिसमें हाईएस्ट एवरेज निकल के आ रहा है। हाईएस्ट एवरेज कब आएगा, जब वो ईजी शिफ्ट रहेगी सबसे। अब ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी 2-3 शिफ्ट हैं जिनका एवरेज हाईएस्ट आ रहा है, यानी 2 शिफ्टों के आ रहे होंगे, उस केस में वो कौन सी शिफ्ट कर ले। और साथ ही साथ जो बेस्ट शिफ्ट लेंगे ना हाईएस्ट एवरेज में, उसमें कैंडिडेट जो काउंट है ना वो भी 30% होने चाहिए, बाकी शिफ्ट से ज़्यादा 70% हैं वो कैंडिडेट होने चाहिए। ऐसे नहीं उस शिफ्ट में कैंडिडेट ने एग्जाम बाकी शिफ्टों से कम दिया, वो 70% तो रहना ही चाहिए। इन केस द हाईएस्ट मीन ऑफ 2 शिफ्ट इज सेम देन शिफ्ट हैविंग हाईएस्ट इंडिविजुअल मार्क्स। अब ऐसा भी हो सकता है 2 शिफ्टों में जो हाईएस्ट जो पहले देख रहे थे एवरेज वो समान हो, उस केस में हाईएस्ट इंडिविजुअल मार्क्स यानी एक ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स सबसे अधिक हो वो किस शिफ्ट में रहा वो तय हो जाएगी बेस्ट शिफ्ट। ठीक है, और यदि ऐसा भी हो जाए कि हाईएस्ट मीन हाईएस्ट इंडिविजुअल मार्क्स भी इक्वल हो तो हाईएस्ट प्रेजेंट कैंडिडेट, तो उस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा किस शिफ्ट में कैंडिडेट प्रेजेंट हुए हैं वो बेस्ट शिफ्ट लेंगे। और बेस्ट शिफ्ट लेकर इंटरपोलेशन के द्वारा ये तय करेंगे कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो किस प्रकार परसेंटाइल से कन्वर्ट कर देंगे। और 40% से ज़्यादा यहाँ पर UR EWS के लिए, OBC SC ST के लिए 30% से ज़्यादा क्वालिफाइंग मार्क्स तो रहने ही चाहिए, और उसके बाद परसेंटाइल बेस पे वो मेरिट तय करेंगे। तो ये कुछ संशोधन किया गया है CCA वाले कैंडिडेट, साथ ही साथ यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। और आपको कोई डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये बहुत जल्द संशोधन हो रहा है, मतलब ग्रुप डी का आपका रिजल्ट है वो तैयार हो रहा है, बीच में कुछ प्रॉब्लम आई है तभी इन्होंने ये नया संशोधन निकाला है कि इस आधार पर लिया है। तो आने वाले 5 से 10 दिनों में आपको ग्रुप डी का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम। और जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं टेक्स्ट बुक पर आज लास्ट डील है, TTG के कूपन कोड यूज़ कर लेना, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। धन्यवाद।